राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आपका और मेरा सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हम लोग जो टॉपिक हमने आजकल लिया हुआ है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थ यानी कि एपी जिसे आप जानते हैं। वो 10th में भी है और 11th में भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी यूज़फुल है। टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसलिए आपको कई वीडियोस में वो कंप्लीट हमें करना पड़ रहा है। आज हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, अगर हमारे पास 3 टर्म हैं और वो एपी में हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। ये आपको समझ में आया? ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास टर्म एपी में हैं तो पहले वाली में इसमें से इसे घटा के वही आएगा जो इसमें से इसे घटा के आएगा, राइट? कॉमन डिफरेंस है ना। कॉमन डिफरेंस अगर बराबर है तभी तो ये एपी में है। इस पे अक्सर जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि आपको टर्म दे दी जाती है और प्रूव करना होता है कि वो एपी में है, तो आप सेकंड में से फर्स्ट को या फोर्थ में से थर्ड को, फिफ्थ में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करें। उसके बाद अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप कह सकते हैं एपी। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि सर ए बी सी एपी में है और अननोन की वैल्यू बताओ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। सपोज x प्लस 1 3x 4x प्लस 2 आर इन एपी और फाइंड x। आपको कहा कि x फाइंड करना, राइट? समझ में आया क्वेश्चन? पहली बात तो हमारे पास टर्म, हमें ये प्रूव करना है कि वो एपी में है, तो उनका कॉमन डिफरेंस अगर चेक करने के बाद वो सेम आता है तो वो एपी में है। अगर मुझे ये करना हो कि टर्म हमें गिवन है कि वो एपी में है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन। इन दैट कंडीशन हर अगले वाली टर्म में से पिछले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करके जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आता है दैट शुड बी सेम। मैंने क्या काम किया? ये सपोज मेरे पास c था, ये मेरे पास b था और ये मेरे पास a था, तो मैंने b माइनस ए लिया, यहाँ पे हम हुए, फिर c माइनस के b लिया, हम यहाँ पे हुए, यानी कि 3x माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 2 माइनस के 3x, राइट? यहाँ पे आपके पास बचता है x प्लस 2, यहाँ पे आपके पास बचता है 2x माइनस 1, इसे आप इधर ले आए, x इज इक्वल टू कितना हो जाता है 3, राइट? चेक करने के लिए 3 को यहाँ पे रखें, 3 प्लस 1 4, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 2 कितना होता है 14। यहाँ से डिफरेंस 5, यहाँ से डिफरेंस 5। इस तरह से हम किसी भी अननोन वैल्यू को निकाल सकते हैं अगर हमारे पास टर्म एपी में है, राइट? सेकंड चीज, इफ वी हैव टू कंसीडर टर्म्स इन एपी, तो हम अक्सर कंसीडर कर सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, राइट? कॉमन डिफरेंस सेम है, इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर इस काम को करने से हम बचते क्यों हैं? अगर हमें 3 टर्म का सम दिया हुआ है, 3 टर्म का प्रोडक्ट दिया हुआ है, या कुछ ऐसा रिलेशन या कंडीशन हमको दी हुई है जो एपी की टर्म्स के बारे में, तो अगर हम इस तरह से एज्यूम करते हैं उन टर्म्स को तो अक्सर क्वेश्चन फंस जाता है। इट मीन्स कि वो लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होंगी, हो सकता है कि गलतियाँ हों। तो इजी करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर मुझे 3 टर्म माननी है तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इस तरह से हम टर्म्स को कंसिडर करते हैं। इससे हमारी कैलकुलेशन आसान होती है और कंसेप्ट भी समझ में आ जाता है। ये व्हेन अगर 3 टर्म माननी है, अगर आप 4 टर्म मान लें तो सर a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। हुआ क्या? अगर ओड टर्म मानना है तो कॉमन डिफरेंस d रखो, और अगर हमें इवन टर्म है हमारे पास मानने के लिए तो वो 2d रखो। सीधी सी बात, इवन का मतलब जो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि कॉमन डिफरेंस अगर 2d हो तो हम कंसीडर कर सकते हैं अपने पास इवन के लिए। अगर हमारे पास ओड नंबर पूछे हैं, यानी कि 3 टर्म माननी है, 5 टर्म माननी है, 7 टर्म माननी है,
तो कॉमन डिफरेंस कितना रखा जाता है, डी का। क्लियर है यहाँ तक, राइट। अगर हमें कोई भी 3 टर्म कंसिडर करनी है तो हम a माइनस डी ए प्लस डी रखें। अगर हमारे पास इवन टर्म करनी है तो हम a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस 2d और a प्लस 3d यानी कि 2d का हम कॉमन डिफरेंस रखते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा। हमारे पास 3 टर्म है AP में और उनका जो सम है वो है 27, यानी कि सम ऑफ टर्म वो है हमारे पास 27 और जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स है वो है हमारे पास 288। और हमें करना क्या है, फाइंड द टर्म्स, राइट। अब मैंने जैसे कहा कि अगर हमें ना इसे लेके चलते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर इसका जो सम आपको सम ऑफ द ये दिया हुआ है वो 27 दिया हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं तो उसमें समस्या क्या आ जाती है कि हमारे पास है ना किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं फाइंड की जाएगी। उसके लिए मुझे अगली इक्वेशन चाहिए। हमारे पास 2 इक्वेशन होंगी, वो 2 इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक भी हो सकती हैं, क्यूबिक भी हो सकती हैं, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकती हैं। हमने क्या काम किया कि सर लेट कंसिडर हमने किया a माइनस के डी ए और a प्लस डी, ठीक। और इनका सम आपको दिया हुआ है 27। अगर सम इनका 27 दिया हुआ है तो आपने d से d कैंसिल हुआ, सर 3a इज इक्वल टू हमारे पास आया 27, a इज इक्वल टू कितना आया 9, यानी कि बहुत ईजिली हमने है ना फाइंड कर ली वैल्यू a की। किसी भी AP को अगर हमें बताना हो तो हमें A चाहिए और D चाहिए। अगर मेरे पास ये दोनों चीज़ें तो AP बताई जा सकती है। क्यों बताई जा सकती है, A फर्स्ट टर्म है, फिर A प्लस डी कर दें तो सेकंड टर्म, A प्लस 3D कर दें तो फिर नेक्स्ट टर्म, उसके बाद धीरे धीरे D ऐड करते रहो और अगली टर्म आती रहेगी। यानी कि हमारे लिए एसेंशियल है A और D को फाइंड करना। इसीलिए आपने यहाँ से किया। अब आपने कहा कि सर प्रोडक्ट भी दिया हुआ है हमें, तो जो प्रोडक्ट दिया हुआ है a माइनस डी इज इक्वल टू 288। अब a की वैल्यू चाहें तो आप यहाँ पे पुट कर लें, यानी कि आपने कहा कि सर 9 माइनस डी 9 और 9 प्लस डी इज इक्वल टू 288। हमारे पास एक ही इक्वेशन, एक ही वेरिएबल है, कैलकुलेट कर लें, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। जब मुझे a और d मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, a और d मिलने के बाद हम अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि AP डिस्कस की जाए सम ऑफ n टर्म, यानी कि अगर हमें AP हमारे पास है और हमें सम लेना है तो 2 इंटू n प्लस 1 माइन, इस तरह से ये जो है हमारे पास सम ऑफ n टर्म, n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, a हमारे पास फर्स्ट टर्म, d हमारे पास कॉमन डिफरेंस। राइट, यानी कि हमारे पास 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। सपोज ऐसे हमारे पास एक सीरीज है, AP है, और आपसे कहा जाए इसकी 20 टर्म का सम बताना है। राइट, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमें 20th टर्म बतानी है, अब 20 टर्म का सम बताना है। यानी कि s ऑफ 20 इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1